आलम जी कैसे हैं? जी नमस्ते। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। एक गाना आपका आया है हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिसके बाद से आपको ट्रोल किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जिनका जो मानसिकता है वो तो करते रहेंगे, लेकिन मेरा मानसिकता ये है कि जो लोगों के दिलों में, जो युवा पीढ़ियों के दिलों में ये नफ़रत का जहर भर गया है, इनको निकालने का मैं प्रयासरत हूँ और निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए, अब तो बोलबे करेंगे। उनको मतलब गाने से नहीं, अगर सुने होते या पूरा गाना सुन लिए होते तो शायद वो मेरे को ऐसे फ़ोन नहीं करते। जब आपने हाल ही में सावन का गाना गाया था, उस पर भी आपको ट्रोल धमकियाँ मिल रही थी। एक बार हिंदुस्तान जिंदाबाद जब आप लेके आए हैं 15 अगस्त के सिलसिले में गाने को लेकर, तब भी ट्रोल किया जा रहा है, धमकियाँ मिल रही, क्या धमकियाँ क्या है? वही सब गिरे कारे मियावाना सुधर बे अब तो हमारा नहीं मतलब है कि उनको गाने से मतलब है, कि हमको सुधरने से मतलब है, या कि केवल टारगेट हम हैं। अगर गाना सचमुच में सुनता तो शायद उसको ऐसा नहीं बोलता, या तो वो देशद्रोही है और नहीं तो दंगाई है। जी, यही बोल सकते हैं। गाने की एक लाइन क्या हमारे दर्शकों को सुना जाना गाना चाहेंगे? ऐसे है, जाहिल को इंसान बना दे रब्बा, जर्रे को चट्टान बना दे रब्बा, जाहिल को इंसान बना दे रब्बा, जर्रे को चट्टान बना दे रब्बा, हिंदू मुस्लिम खाए एक थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे रब्बा, ऐसा हिंदुस्तान बना दे रब्बा। क्या बात है, इस गाने के अंदर संदेश है, प्यार है, लेकिन फिर आपको ट्रोल किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों को जो कि ढोरी चोली को तो बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस तरह से आपसी सौहार्द, प्यार, मोहब्बत वाले गाने को ट्रोल किया जाता है? देखिए, जो ढोड़ी चोली वाले लोग हैं ना, उन्हीं लोगों के लिए बोला हूँ मैं कि जाहिल को इंसान बना दे, क्योंकि वो जाहिल है, उनको ढोड़ी चोली में ही सीमित है जी। उनको और चीज़ों से मतलब नहीं है कि हाँ जी हमारा देश कैसे उत्थान करे, कैसे लोग एकजुट होकर रहें। और मान लीजिए कि खंड विखंड अगर टूट जाता है पूरा भारत का जातिवाद को अगर लेके सारी जाति के लोग अलग अलग टूट जाते हैं, तो फिर मजबूती क्या रहेगी? तो फिर पुनः गुलाम हो जाएगा। फिर देश में मानसिकता ऐसे लोगों का अगर भर जाए तो पुनः अपना देश कमज़ोर होता चला जाएगा। अभी आपने देखा होगा नूह हिंसा में कितने बेगुनाह लोग मारे गए, तो हुआ क्या था? वैसे दंगा बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। ये दंगा को रोकने के लिए मैंने ये कदम बढ़ाया है। बोलबम मुसलमान चल गया मैंने, तो बहुत सारा ट्रोल हुआ। अब ऐसे भी गाने को अगर लोग उल्टा बोलें तो ये सब बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। उनको जो बोलना है बोलें। बहुत सारे अच्छे लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं इसको कि हाँ हिंदू मुस्लिम खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे ऐ रब्बा। यानी कि अगर इसको एजुकेशनल या प्रोफेशनल लोगों से जोड़ के देखा जाए तो ये काफ़ी सुंदर गाना है और मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने गाया। जो लोग मोहब्बत दे रहे हैं गाने को, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो लोग मोहब्बत दे रहे हैं तो सदैव दिल में है, और जो लोग नफ़रत कर रहे हैं हमसे या मेरे गाने से, तो उनको भी सादर प्रणाम है कि आप लोग ऐसे ही नफ़रत बनाए रखिए। और अगर आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सकते या एक कर देने से आपकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, तो आप लोग ऐसे ही कीजिए। मैं एक करने में लगा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। जाते जाते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते यही कहेंगे कि बहती है प्रेम की गंगा तो बहने दो। क्या बात, बहती है प्रेम की गंगा तो बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो। दाल हरे रंगों में मत बांटो मुझे, मेरे छत पे तिरंगा रहे। क्या बात है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपनी बेबाकी से जो विवाद कर रहे हैं, जो आपको ट्रोल कर रहे हैं, उनको अपने प्यार मोहब्बत से जवाब देने के लिए आपको बहुत जो लोग धन्यवाद। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं उनके लिए मैं एक शब्द कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। ये मत पूछो कि हिंदू मुसलमान कौन है, ये मत पूछो कि हिंदू मुसलमान कौन है, ये देखो कि इंसान कौन है। यूं मंदिर मस्जिद के झगड़ों में ना उलझो, घर घर जाके पता लगाओ कि परेशान कौन है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आलम जी। जय हिंद, जय भारत।